हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभित पटेल, सीनियर जोलॉजी फैकल्टी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मोशन के नीट चैनल पे। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एएफएमसी के बारे में। तो आज हम एक जानकारी लेकर आए हैं जिसमें एएफएमसी के बारे में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं बच्चों, क्योंकि कई लोगों का सपना होता है एएफएमसी में जाने का। और एएफएमसी बच्चों बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस में से एक है जो कि पुणे में सिचुएटेड है। और इसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, क्या प्रोसेस है पूरी, क्या कट ऑफ जाती है, उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। क्योंकि एएफएमसी एक डॉक्टर ही नहीं, एक तरह से एक आपको वर्दी भी मिलती है। यहाँ पर आप एक सोल्जर की तरह फील करते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एएफएमसी है क्या, इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो चलिए बच्चों, तैयार हैं इसके लिए। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एएफएमसी क्या है। पहले इसको जान लेते हैं कि एएफएमसी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, इसकी अपन बात करें बच्चों, महाराष्ट्र में, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है ये। और कॉलेज इज मैनेज्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो नाम सुन के ही थोड़ा सा हमें एक जुनून, एक जज्बा और एक थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कॉलेज में जाने का सपना रख रहे हैं या सोच रहे हैं जिसको कि हमारी जो आर्म्ड फोर्स जो है वो रेगुलेट करती है, वो मैनेज करती है। तो यहाँ पर बच्चों आपके साथ हम एमबीबीएस के कोर्सेज तो होते ही हैं, बिल्कुल एमबीबीएस के कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ एमबीबीएस ही खाली नहीं है। एमबीबीएस के अलावा भी बच्चों आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज, डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट्स, नर्सिंग कैडेट्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो मतलब कई सारे कोर्सेज लाइक बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज भी एएफएमसी में कराए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन मेनली बात करेंगे एमबीबीएस की, जैसे कि नीट का एग्जाम हुआ है, सभी के स्कोर आ गए हैं। कई लोगों का सपना होगा कि एएफएमसी में जाने का है, और अगर नहीं है सपना तो बच्चों यहाँ पर बेनिफिट देख के आप सोच सकते हैं, अगर आप उस लेवल पे आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके और एएफएमसी कॉलेज में जाने का मन बना सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप एक गर्व का अनुभव करने वाले हैं, आप एक तरह से सोल्जर बनने वाले हैं, डॉक्टर कम सोल्जर। तो बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया कॉलेज बच्चों यहाँ पर, जो आपको केवल डॉक्टर ही नहीं बनाएगा, डॉक्टर बनाने के साथ बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है। आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाने वाला है, आपको एक गर्व की अनुभूति कराने वाला है बच्चों। तो पेशेंट केयर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, एएफएमसी, यहाँ पर एएफएमसी में जो है पेशेंट केयर forms the integral part of its training curriculum, and the attached hospital benefit from the expertise available at AFMC. फिर उसके AFMC is responsible for providing the entire pool of specialty and super specialties टू दी आर्म्ड फोर्सेस। ये आर्म्ड फोर्सेस को पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है बच्चों, और यहाँ पर आपको बेहतरीन जो है एक तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और आपको सर्व करने का मौका मिलता है आर्मी पर्सन को, जो देश की सेवा कर रहे हैं। आप उनकी सेवा करके अपने आप में गर्व की अनुभूति कर सकते हैं बच्चों। फिर इसके बाद बात करते हैं, देखिए जैसे मैं बेनिफिट की बात कर रहा था, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ केवल आप डॉक्टर ही नहीं बनने वाले हैं बच्चों, डॉक्टर के साथ साथ आप एक सोल्जर भी बनने वाले हैं, एक डिसिप्लिन्ड डॉक्टर बनने वाले हैं, एक सोल्जर बनने वाले हैं, जहाँ आपका सुबह का उठना, सोना, खाना पीना सब कुछ डिसिप्लिन्ड वे में होने वाला है। आपको यहाँ वर्दी मिलने वाली है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, और अगर फीस की मैं बात करूं बच्चों, फीस बहुत ही नॉमिनल 2.66 lakhs फॉर कंप्लीट कोर्स। अप्रॉक्स इतनी फीस है इसकी कंप्लीट कोर्स के लिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कंप्लीट कोर्स की फीस जो है वो 2.66 लाख है, मात्र इतनी फीस है कंप्लीट सब कुछ मिला के। लेकिन उसके अलावा आप देखिए, फीस को अगर अलग रख दें, अब आप बेनिफिट देखिए आपको कितने मिलने वाले हैं। और यहां पर एक बात मैं और बता दूं आपको कि यहां पर आपको स्टाइफंड भी मिलना शुरू हो जाता है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, उसके बाद से आपको स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आप कमाऊ बन जाते हैं, आप अपने खर्चे खुद निकालने लगते हैं। और क्या क्या आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या सर्विसेज देने वाले हैं यहाँ पर।
तो बच्चों यहाँ पर मेसिंग, मेस जो होता है, मेस आपको अलग से मेस मिलेगा, बहुत ही बढ़िया मेस, बहुत ही बढ़िया खाना मिलेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ हॉस्टल एकोमोडेशन यहाँ पर मिलने वाला है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेपरेट हॉस्टल की फैसिलिटी होती है। AC 3 टायर का रेलवे का टिकट आपको मिलता है जब वेकेशन होती है आपकी, और वेकेशन में आप घर आते हैं और घर से वापस जाते हैं तो उसके लिए आपको टिकट प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। इसमें भी कुछ खर्चा करने की आपको टेंशन नहीं है, कहीं से पैसे लेने की, घर से पैसे मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक एंड इक्विपमेंट अलाउंस आपको मिलता है ₹4000 पर मेडिकल कैडेट पर ईयर फॉर द परचेस ऑफ बुक्स। बुक्स की परचेस के लिए आपको जो है 4000 पर ईयर मिलने वाला है बच्चों। तो देखिए पहले साल से आपकी कमाई चालू हो गई है। स्टेशनरी अलाउंस आपको मिलता है 1120 रुपीज़ पर ईयर एंड ₹140 पर मंथ। और यूनिफॉर्म अलाउंस देखिए 6000 पर मेडिकल कैडेट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 1250 पर ईयर एज मेंटेनेंस अलाउंस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर आपको बुक्स का खर्चा, यहाँ पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल रही है, मेस मिल रहा है, यहाँ पर आपको ट्रेन का अनाउंस मिल रहा है जब घर आ रहे हैं, घर से वापस जा रहे हैं, यहाँ पे आपको स्टेशनरी के साथ साथ यूनिफॉर्म अनाउंस भी मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ फैसिलिटी बच्चों आपको मिलने वाली है। बस आप तैयार हो जाइए अपने देश की सेवा करने के लिए। और अगर आपने ठान लिया है इस चीज़ को तो बच्चों बिल्कुल आपको FMC में जाना चाहिए। लेकिन FMC में जाना इतना भी आसान नहीं है, कट ऑफ तो है, कट ऑफ के साथ भी कई चीज़ें आगे बात करते हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों हेयर कटिंग का अनाउंस, मतलब बाल भी खुद के पैसे से नहीं कटाने, बड़ी मजे की बात है। हेयर कटिंग अनाउंस मिलने वाला है 140 पर मंथ। बाल अपने पैसे से नहीं कटाने, लेकिन इसका मतलब है बाल कटाने जरूर पड़ेंगे हर महीने, ये भी ध्यान रख लीजिए। वॉशिंग अनाउंस मिलता है 560 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर 560 पर मंथ वॉशिंग अलाउंस मिलने वाला है। ऑल FMC कैडेट आर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी मिलने वाला है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है, किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आपको इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों 7200 के प्रीमियम पे एज वन टाइम इतना प्रीमियम देना है आपको। और एडिशनल प्रीमियम जो है वो आपके सामने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सब बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको मिलता बहुत है यहाँ पर। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है आपको, कई सारी फैसिलिटी मिल रही है। अब बात कर रहे हैं कि कैसे एडमिशन कैसे लेना है। बोले सर इतने सारी मजे की बातें बता दी आपने, अब बात यह कि एडमिशन ले तो ले कैसे। ठीक है, आपने मन बना लिया, अगर मन बना लिया तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, और मन नहीं बनाया तो बिल्कुल, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि FMC के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा, देखिएगा। चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी की ट्रेनिंग होती है, बढ़िया से होती है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स हैं तो नहीं जा सकती। घर वाले कई बार सोचते हैं गर्ल कैंडिडेट है, कैसे करेगी इतने डिसिप्लिन में, कैसे आर्मी पर्सन के साथ वहाँ पर जो जितने भी बॉयज़ हैं उनके साथ सर्वाइव होगा। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, प्योर डिसिप्लिन होता है वहाँ पर, तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही ट्रेंड हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप तो देश की सेवा करने जा रहे हैं, अपनी तो केयर कर ही लेंगे बच्चों। तो एडमिशन की प्रोसेस देखते हैं। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको नीट के एग्ज़ाम में, नीट UG एग्ज़ाम जो है उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। उसके लिए आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर MBBS कोर्सेज एट AFMC। अगर आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाई किया है आपने नीट में, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं बच्चों यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। द कैंडिडेट देन हैव टू अपीयर फॉर द सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्टेड बाय द Directorate General of Health Science DGHS on the behalf of the Medical Counseling Committee। MCC की तरफ से जो काउंसलिंग की जाएगी, जो कि DGHS के थ्रू होगी, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है बच्चों इसके लिए। और यहाँ पर आपको सारी स्टेप्स बताई गई हैं कैसे कैसे आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन की साइट पर आपको जाना है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है नीट UG विथ वैलिड ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही डालिएगा जो आपका वर्किंग है। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और चूज द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे और पे दी एप्लीकेशन फी ऑनलाइन
1400 थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड, टेक ए प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस प्रिंट आउट को लेकर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है काउंसलिंग जो करवा एएफएमसी की जो काउंसलिंग हो रही है वो ऑफलाइन मोड पे हो रही है। तो आपको, और यहाँ पर नीट के एग्ज़ाम निकालने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि खाली नीट का ही एग्ज़ाम आपको नहीं निकालना है। नीट के एग्ज़ाम के साथ साथ यहाँ बहुत सारी चीज़ें और होने वाली हैं। नीट का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए, उसके बाद आपको बच्चों यहाँ पर इंग्लिश का भी एग्ज़ाम देना होगा, रीजनिंग का भी एग्ज़ाम देना होगा, फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, और इन सब में पास होने के बाद आपको मौका मिलेगा एएफएमसी में जाने का। पर अगर आपने देश की सेवा करने का ठान लिया है तो ये सब चीज़ें आपके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती। ये सब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप इन सब से पार लग जाएंगे बच्चों, इसकी कोई भी टेंशन नहीं है। तो आपने नीट के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने कट ऑफ मार्क्स के बारे में भी चलिए बात करते हैं, फिर और चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट में बता देता हूं आपको क्या क्या चाहिए। ये देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दी हुई है। क्लास 10th की मार्कशीट, 12th पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी, स्कोर कार्ड चाहिए आपको, सिलेक्शन लेटर चाहिए आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कलर फोटोग्राफ इन ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आपको कास्ट से कुछ कोटे के अंडर आते हैं, आप रिजर्वेशन के अंडर आते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत यहां पड़ने वाली है बच्चों। फिर देखिए बच्चों एलिजिबिलिटी, जैसे कि मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा था, क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पर। तो कैंडिडेट को 10+2 जो है 12th का एग्जाम जो है, यहाँ पर एक एग्रीगेट साइंस के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट 60%, और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए। और ये आपको इंश्योर करना है कि कैंडिडेट ने एक बार में ही अपना एग्जाम क्लियर किया हो, इन वन अटेम्प्ट। देखिए इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया हो। वन मस्ट हैव ऑल्सो पास्ड एन एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स of the 10th standard. The candidates should have attended the age of 17. देखिए 17 ईयर की एज आपकी हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। मतलब कहने का यह है, मान लीजिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे सोचते हैं हमारी 17 ईयर की एज तो अभी हुई नहीं, क्या करें। तो 17 ईयर की एज कोई बात नहीं, अभी नहीं हुई, लेकिन अगर आपकी 31 दिसंबर 2022 तक, कब तक, 31 दिसंबर तक अगर आपकी 17 ईयर की एज कंप्लीट हो रही है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। और आपकी एज 24 ईयर की से ज्यादा नहीं होनी चाहिए डेट ऑफ अप्लाइंग। समझ गए मतलब, कहने का मतलब क्या है कि आपकी एज कम से कम 17 ईयर होनी चाहिए। कब, जिस ईयर में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो अगर आप 22 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, अभी आपकी 17 ईयर नहीं हुई है लेकिन दिसंबर से पहले होने वाली है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट पे 24 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो बॉन्ड इंफॉर्मेशन बच्चों, तो बॉन्ड इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे, तो यहां पर 7 ईयर, देखिए जब कैंडिडेट जिन्होंने एमबीबीएस पूरा अपना अंडर ग्रेजुएट पूरा कर लिया है, उनके लिए लायबिलिटी ये है कि 7 ईयर मिनिमम सर्व करना पड़ेगा, 7 ईयर मिनिमम सर्व करना पड़ेगा, और एज ए कमीशन्ड ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से वैकेंसी पर डिपेंड करता है। बट आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस अगर बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद आपको कितने टाइम तक सर्व करना है यहाँ पर, 7 ईयर तक। अदरवाइज जो आपने पेनल्टी, आप जो बॉन्ड साइन करते हैं या बॉन्ड आपसे भरवाया जाता है, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड एडमिशन से पहले बॉन्ड भरवाया जाता है, और बॉन्ड जो है, बॉन्ड
का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पैसे देने होते हैं, नहीं, आपको पैसे देने की गारंटी देनी होती है कि अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटी अगर आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, आर्मी की तरफ से प्रोवाइड की गई है, और आप अगर एमबीबीएस करने के बाद, उनका इतना खर्चा कराने के बाद और अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ती है। उसके लिए एक सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। वो सिक्योरिटी इन टर्म ऑफ मनी नहीं होती, इन टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होती है। बट लेकिन अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको वहां पे इन टर्म ऑफ मनी जो है वो आपको पेनाल्टी डिपॉजिट करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों। तो वैसे तो अगर अपनी बात बताऊं कि अगर कोई भी चला जाए, मेरा सोचना यह है उसके बाद वो 7 ईयर तक छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिलती है बच्चों, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है, वर्दी मिलती है। तो खाली आप डॉक्टर नहीं रह गए, आप तो देश के सोल्जर बन गए। आपको तो इस बात पे गर्व होना चाहिए। तो आप 7 ईयर तक छोड़ने की क्यों सोचेंगे? आप बिल्कुल अपनी सर्विसेज वहाँ पे कंटिन्यू करिए। 4.5 ईयर का कोर्स है बच्चों यहाँ पर, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है। आपको स्टाइफंड तो मिलता ही मिलता है, जैसा कि मैंने बताया इंटर्नशिप में भी अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है। और इंटर्नशिप के बाद तो वाह जी वाह, क्या बात है। फिर तो उसके बाद फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हैं, आप एक रेपुटेटेड डॉक्टर हैं, रेपुटेटेड हैं, जो देश की सेवा में लगा हुआ है बच्चों। तो बहुत बढ़िया कॉलेज एएफएमसी। और इसके बाद बच्चों कट ऑफ की चलिए बात कर लेते हैं। कट ऑफ कितनी है? देखिए कट ऑफ के लिए यहाँ पर टोटल 150 सीट्स हैं, 150 सीट्स हैं। बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ जाती है बच्चों 610 से 620 के आसपास, ये कट ऑफ जाने की 2022 में। अगर आपके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए एफएमसी में जाने के लिए। और गर्ल्स की थोड़ी सी हाई है, 630, गर्ल्स के लिए सीट्स कम है इसलिए कट ऑफ हाई है। तो बच्चों गर्ल्स को और ज़्यादा मेहनत करनी है यहाँ पर, और अगर इससे ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर एफएमसी में एडमिशन ले सकते हैं। कोई चिंता, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आपको मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा आपका, इंग्लिश और रीजनिंग का एग्जाम होगा, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। ये सारी चीजें आपको क्लियर करने के बाद आपका स्वागत है फिर एएफएमसी में और एक नई दुनिया में, एक नई लाइफ में। तो बच्चों पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अगर आप इस कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ठान लीजिए। और गर्ल्स के लिए कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा है बच्चों, तो गर्ल्स को मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वो आगे सपना है उनका जाने का, या फिर अभी जाना चाहती हैं और इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों इसमें जो फिजिकल टेस्ट होता है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, हमें चश्मा लगा हुआ है क्या हमको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? नहीं, उसकी भी एक रेंज होती है, आपको रेंज दी जाएगी। अगर उस रेंज के अंदर आपका पावर है, आपका नंबर है, तो बिल्कुल आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपन ने बात की एएफएमसी के बारे में, और मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। जो लोग एएफएमसी में जाने के इच्छुक हैं उनको काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उनका मनोबल और बढ़ा होगा। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस सेशन को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल पूछ सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।